नमस्कार, मैं अंजना। नालंदा न्यूज में आपका स्वागत है। नालंदा न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। नालंदा न्यूज हर दिन हर पल की खबर आप तक पहुंचाता है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं। नंदा देवी योगमाया, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्तदंतिका सथुर, माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ सहारनपुर, दुर्गा काशी, भीमा पिंचौर और भ्रामरी भ्रमरांबा शक्तिपीठ नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरी अश्विन मास। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ समाप्त होती है। 9 देवियाँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, द्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री 9 देवियों की यात्रा। इसके अतिरिक्त 9 देवियों की भी यात्रा की जाती है जो कि दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूपों व अवतारों का प्रतिनिधित्व करती है। माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा, माता चामुंडा देवी चंबा हिमाचल प्रदेश, माँ वज्रेश्वरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, माँ ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश, माँ चिंतपूर्णी ऊना हिमाचल प्रदेश, माँ नैना देवी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, माँ मनसा देवी पंचकूला हरियाणा, माँ कालिका देवी कालका हरियाणा, माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर उत्तर प्रदेश। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा खेल कर मनाया जाता है। ये पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। ब्रेक के बाद आपका पुनः नालंदा न्यूज में स्वागत है। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। महत्व: नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय से माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है।
लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। व्रत करने का प्रावधान हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में नहीं है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। पहले दिन माता के शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के चौथा से छठे दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन, 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। नवरात्रि का 9वां दिन, 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची हैं। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं। प्रमुख कथा। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रोष न हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नव कंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तूनीर से एक बार निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी प्रकट हुई। हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ और विजयश्री का आशीर्वाद है। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ में बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा कि प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण ने इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्ति हरणी में ह के स्थान पर का उच्चारित करे, ये मेरी इच्छा है। भूर्ति हरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। अन्य कथाएं। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं को सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। धार्मिक कार्य। चौमासी में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का ये बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयदशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात अश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करता है। अश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या निषिद्ध, पर विद्या शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती हैं। अपराह्न काल श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूत इस दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं।
इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी कहते हैं, इस दिन 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग 8वें दिन यह पूजा करते हैं, जिसे अष्टमी कहा जाता है। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते। नवरात्रि और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिए जाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का विधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9334811108 पर।